नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल टेंस। मॉडल टेंस सेंटेंस इसमें मिक्स है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या तुम कल सो पाए? क्या तुम कल सो पाए? ऐसे वाक्यों में हमारा सहायक क्रिया फंस जाता है कि सहायक क्रिया क्या लगाएं। तो सहायक क्रिया पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, लास्ट में देखिए, अगर सका या पाया आता है तो उसमें कुड लगता है। ये जो कुड होता है ये कैन का पास्ट होता है, तो इसमें कुड लगता है। और देखिए टेंस में जो है ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सबसे पहले प्रश्नवाचक वर्ड आ गया है, इसलिए इसको सबसे पहले सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, मतलब सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो सहायक क्रिया इसमें कुड लगेगा तो कुड पहले लगा देंगे, कुड। उसके बाद करता यू, उसके बाद सो पाए का स्लिप, और कल का स्टरडे, क्योंकि पास्ट में है तो स्टरडे लगेगा। तो कुड यू स्लिप स्टरडे। आगे देखते हैं 2 नंबर है मुझे पढ़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ता के बाद है अगर आता है तो उसमें हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर पढ़ता के बाद है आता है तो इसको भी ध्यान रखना है कि इसके बाद इसमें हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये सब मॉडल टेंस है, हैज़ टू, HAS, हैज़ टू या फिर हैव टू। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो आई के संग हैव लगता है, आई हैव टू पढ़ना का स्टडी लगाइए या फिर रीड लगाइए, आपकी मर्जी है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। जिसमें जोड़ दिया जाता है ना, जिस वाक्य में जोड़ देना पड़ता है उसमें हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। वो भी कब? जब प्रेजेंट में हो तब। जैसे में ये है आ गया है इसलिए हैव टू। अगर यहाँ पर दूसरा चीज़ होता तो यहाँ भी बदल जाता। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर जो है, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे। अब देखिए यहाँ पर पड़ते थे आ गया। देखिए अभी ऊपर बात कर ही रहे थे कि है के स्थान पे अगर दूसरा चीज़ आ जाएगा तो वहाँ पे सहायक क्रिया बदल जाएगा। तो देखिए थे के साथ क्या लगेगा? पढ़ते थे, तो यहाँ पर हैड लगेगा क्योंकि पास्ट में आ गया। था थी पास्ट में आता है और है जो होता है वो प्रेजेंट का होता है। तो जब भी पास्ट में आए तो इसमें हैड टू का प्रयोग करना है। पढ़ता के साथ था आए तो हैड टू का प्रयोग करना है, याद रखिएगा। चलिए लगाते हैं इसको। तो मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे, आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ्स। अपने का यहाँ पर माई लगाया गया है क्योंकि कर्ता के अनुसार अपने का स्पेलिंग लिखा जाता है। तो कर्ता में तो आई और आई का रिलेशन, आई का खानदान तो माई है, तो इसलिए आई का माई हो जाएगा। आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ्स। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। जो 4 नंबर है बहुत ही अच्छा है, उसे घर जाना चाहिए। अब देखिए चाहिए वाला आ गया, तो कभी भी चाहिए के लिए शुड लगाते हैं। चाहिए आ जाए तो उसके लिए SHOULD शुड का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, तो उसी का प्रयोग करेंगे। चलिए उसे का ही हो जाएगा, उसके बाद शुड लगेगा, ही शुड। उसके बाद जाना का गो, अगर कहीं जा रहा है तो गो के संग टू होम, ही शुड गो टू होम। ठीक है, चलिए याद रखिएगा बस कि किसमें क्या लग रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, मुझे आपके साथ होना चाहिए। अगर किसी वाक्य में होना और चाहिए दोनों साथ साथ आता है तो उसमें चाहिए के लिए तो हम शुड लगाएंगे, ठीक है, लेकिन होना के लिए क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे इसमें। ठीक है, बी लगा देंगे। इस वाक्य में जोड़ दिया गया है कि मुझे आपके साथ होना चाहिए, वो कह रहा है कि मुझे आपके साथ होना चाहिए, इसलिए इसमें बी का प्रयोग करेंगे। तो आई मुझे का आई हो जाएगा शुड बी विथ यू, आई शुड बी विथ यू। ठीक है, होना का बी हो जाएगा, चाहिए का शुड हो जाएगा, मुझे का आई हो जाएगा, साथ का विथ हो जाएगा, आपके का यू हो जाएगा। सबका मीनिंग तो बता ही दिया। अब क्या करना है? बस इसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कर्म का काम करेगा यू, ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं 6 नंबर, उसके पास मोबाइल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ आ गया है, इसमें आप लोग गड़बड़ा सकते हैं। अभी मैंने बताया कि होना के साथ चाहिए आ जाएगा तो बी लगेगा, लेकिन इसमें तो बी लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा ये भी समझते हैं। उसके पास मोबाइल होना चाहिए, जब भी पास आ जाए तो इसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। पास आ जाए तो इसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, यानी कि बी का वैल्यू ख़त्म। अब पास के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, ये दोनों अगर साथ आ जाए तो ये ख़त्म हो जाता है। अब इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो इसका हैव लगता है इसके साथ, तो इसलिए इसमें हैव का प्रयोग किया गया है, बी नहीं हुआ है। उसके पास मोबाइल होना चाहिए, ही शुड हैव मोबाइल, ही शुड हैव मोबाइल। ठीक है, इसमें बी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पास आ गया है, होना आ गया है, तो दोनों में जब टकराव होगा तो ये ख़त्म, इसका वैल्यू डाउन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा।
तो इसलिए शुड के साथ हैव लगेगा। चाहिए खातिर शुड और पास के लिए हैव। ही शुड हैव मोबाइल। आगे चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर है मुझे जाना चाहिए था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया, थोड़ा चेंजेस से ही आप लोग सीखेंगे। अब इसमें चाहिए के संग था आ गया, तो ऐसे वर्ड में हम लोग चाहिए के संग था आता है तो शुड के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। वैसे तो अभी शुड हैव लगाएं, लेकिन वो जो शुड हैव था वो अलग था, क्योंकि वो टेंस नहीं था और ये टेंस में आ गया है। मुझे जाना चाहिए था, तो इसमें क्या करेंगे कि क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए अभी मैं वो वाला भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें कोई क्रिया नहीं था। क्रिया कहाँ है? क्रिया नहीं था। ही शुड हैव मोबाइल, यहाँ पर क्रिया होना चाहिए लेकिन क्रिया नहीं था। अब यहाँ पर देखिए ये क्रिया है एक, मुझे जाना चाहिए था, तो जाना एक क्रिया है, तो क्रिया आ गया इसलिए ये टेंस में है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब भी शुड हैव लगाते हैं चाहिए था के संग, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चाहिए था के संग शुड हैव लगेगा तो थर्ड फॉर्म भी लगेगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो इसलिए थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव, जाना का गो होता है लेकिन गॉन हो जाएगा, आई शुड हैव गॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चाहिए था आएगा तो शुड हैव लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं 8 नंबर, उसे आपको बताना था। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड आता है जिसमें क्रिया में ना था आता है, ना था आता है, तो वैसे वाक्यों में हम लोग लगाते हैं, अगर ना के संग था है तो हैड टू लगाएंगे, हैड टू लगाएंगे, हैड टू, या फिर आप लोग वाज टू या वर टू भी लगा सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन अधिकतर हम लोग हैड टू का प्रयोग करते हैं तो इसका ही प्रयोग कर ले रहे हैं। आप लोग वाज टू का प्रयोग करेंगे फिर भी सही होगा। वो उसे आपको बताना था, ही हैड टू टेल यू, ही हैड टू टेल यू, था आ गया है इसलिए हैड टू है। अगर यहाँ पे है होता तो यहाँ पर क्या होता? हैज टू, हैज टू। ठीक है, थोड़ा अंतर है बस, तो इसलिए आप लोग को समझना बेहद ज़रूरी है। ही हैड टू टेल यू। आगे देख लेते हैं 9 नंबर, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। इसमें देखिए पड़ेगा आ गया है, पड़ेगा। अभी तक पढ़े हैं कि पढ़ता था या पढ़ते हैं, अब आ गया फ्यूचर में पड़ेगा, तो इसमें क्या लगता है? इसमें सहायक क्रिया विल हैव टू, विल हैव टू या फिर शैल हैव टू, लेकिन अधिकतर विल हैव टू का प्रयोग होता है। तो देखिए ही विल, उसके बाद हैव टू जो है वो नॉट के बाद आता है, नॉट कभी भी आएगा तो नॉट के बाद ही कभी भी हैव टू का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट हैव टू, जाना का हो जाएगा गो और वहाँ का देयर, तो ही विल नॉट हैव टू गो देयर। पड़ेगा वाले वाक्य में हमेशा विल हैव टू का प्रयोग करना है, ये सीख लीजिए आप लोग, जान जाइए। कभी भी आएगा पड़ेगा तो उसमें होगा विल हैव टू, शैल हैव टू, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर जो है, हमें वहाँ ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें देखिए इसमें भी होना आ गया है, चाहिए आ गया, लेकिन एक वर्ड और जुड़ा है, देखिए क्या, वो है ज़रूर। तो ज़रूर है, तो देखिए जब भी वर्डों का कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ ना कुछ उससे बनता है। तो देखिए ज़रूर और चाहिए, इन दोनों को मिलाकर एक बनता है वर्ड मस्ट। कभी भी ये दोनों वर्ड साथ दिखे, ज़रूर और चाहिए, तो उसमें मस्ट का प्रयोग होगा, वो भी किस रूप में? सहायक क्रिया के रूप में। और ये देखिए होना के लिए मैं बताया कि होना के लिए क्या लगता है? बी लगता है, तो वो बी ही लगेगा। अगर इसमें पास आ जाता है तो मस्ट हैव का प्रयोग होगा, लेकिन पास नहीं है, सिर्फ होना है, इसके लिए बी लगेगा, और इन दोनों के लिए मस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं, हमें वहाँ ज़रूर होना चाहिए, वी मस्ट बी देयर, वी मस्ट बी देयर, वहाँ का देयर, हमें का वी, और ज़रूर होना चाहिए का मस्ट बी, ज़रूर होना चाहिए का मस्ट बी, वी मस्ट बी देयर। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसे आप लोगों को लगा यह वीडियो। चलिए कविंदर पे जुड़ने के लिए धन्यवाद।